तो नमस्कार भैया, आज हम बुंदेलखंड का वो सच दिखाने वाले हैं। वो सच दिखाएंगे कि बुंदेलखंड में कहा जाता है पहला निमंत्रण हायदोल को होता है। तो आज भी जो प्रथा है वो चली आ रही है। तो आज हम आप लोगन का वो सच दिखाएंगे, क्योंकि हम ठीक ओरछा में जो मूल समाधि स्थल है उसी स्थान पर हम मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे क्या कारण है बुंदेलखंड में, क्यों ऐसा होता है कि जो प्रथम शादी का कार्ड होता है वो हायदोल को दिया जाता है। इन तमाम मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी। यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे इस बारे में। तो महंत जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों का अपना नाम बताओ। हेमंत केवट। अच्छा, तो आप ये बताओ क्या कारण है कि आज भी जो प्रथम निमंत्रण होता है हायदोल को देना पड़ता है, क्या कारण है? पहले तो ओरछा आने से पहले ओरछा आना चाहिए, उसके बाद राम राजा सरकार को निमंत्रण देने के बाद फिर मूल समाधि स्थल चेट का फिर निमंत्रण दिया जाता है। क्योंकि जो बहन कुंजा थी ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आई तो उनने बहन के यहाँ पर चौबूतरे पर मूड़ मारा। भैया से बोला कि भैया मेरी भाने आपके भानेज का काज, भानेजन का काज है, तो आपको हम निमंत्रण देने आए हैं, तो आप मुझे भात दे। तो हरदौल महाराज ने वचन दे दिए कि बहन मैं ओरछा में दतिया आऊंगा आपको भात लेके। तो फिर उसके बाद फिर बहन ने मूड़ मारा तो ये चबूतरा फट गया। अच्छा। चबूतरा फटने के बाद हरदौल महाराज ने उनको दर्शन दे दी। दर्शन देने के बाद उनने 3 वचन दे दी थी, मतलब वचन दिया। वचन देने के बाद हरदौल महाराज इसी में समा गए। इसलिए परंपरा चली आ रही है। तो ये मूल समाधि स्थल चेट का है, इसलिए कि फिर सरकार मतलब ये हरदौल महाराज और दतिया जाते हैं, फिर वहाँ पर वो निमंत्रण वो भात लेके जाते हैं। तो फिर भानिज दमाद आन ठान जाते हैं। तो फिर उसके बाद भानिज दमाद को जो ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना करके फिर ये हरदौल महाराज अपनी लाज बचाने के लिए फिर हरदौल महाराज इनको दर्शन देके कलेवा देते हैं। कलेवा खिलाने के बाद वो अपने स्थान पर आ जाते हैं। और ये यहाँ पर ये मोर तलैया है जो हरदौल महाराज ने साहूकार को सपना दिया था, इसी में से 80 बैलगाड़ी धन गया था। अच्छा, इसी कितने दूर है यहाँ से? यही ये मकान बना है, ये आश्रम उन्हीं का लिए बनाया गया। अच्छा। जैसे आप लोग आते हो तो यहाँ पर रुक जाते हैं, ये बनाया गया। अच्छा। और यहाँ पर ये नारियल वगैरह बांधे जाते हैं, तो ये अर्जी लगाई जाती है। कब की घटना है ये? आज से 1688 की घटना है। 1688 में महाराज का जन्म हुआ था 1665 में, और 1688 में इनको देहांत हो गया था। और ये बोलते हैं ना कि ये भाभी ने इनको मरवाया है, भाई ने मरवाया, ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि ये जो विंध्यवासिनी मैया है जो उनकी कुल देवी थी, तो जुझार सिंह महाराज ने इनकी बहुत तपस्या करी थी। तपस्या करने के बाद इनको एक कटार दी थी, मतलब ये तेगा बोलते तलवार। ये हरदौल महाराज वो जुझार सिंह को तलवार दी थी। तलवार देने के बाद वो अपनी पत्नी को दे गए। पत्नी से ये बोले कि महारानी आप पतिव्रता हो, तो ये तलवार किसी को भी नहीं देना, चाहे स्वयं हरदौल हो चाहे तुम्हारे पुत्र हो, कितना ही बड़ा संकट आए, तो ये तलवार किसी को मत दे। किसने कहा था? हरदौल ने? ये जुझार सिंह महाराज ने उनकी भाभी से अपनी पत्नी से बोला, मतलब अपनी पत्नी से बोला। तो फिर वो दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद वहाँ से अकबर ने 2 लोग पहुँचाए। तो वहाँ से ये बोले कि मतलब वो तो पठान को पहुँचाया, तो पठान ने ये बोला कि इस बुंदेलखंड को ऐसा कोई वीर हो तो हमसे लड़ के दिखा। तो हरदौल महाराज से इनकी लड़ाई हुई। तो हरदौल महाराज तो थे 12 वर्ष की, वो बहुत बड़ा था, आप ही जैसी उम्र का था। तो हरदौल महाराज को उन्हें 2-3 बार पटक दिया। तो इनकी जो भाभी माँ थी, तो भाभी माँ देख रही थी, तो भाभी माँ ने अपने सैनिकों से बोला कि आप जाओ, वो लाला को लेकर आओ। तो लाला को जब लेकर आए तो फिर उनकी भाभी माँ ने फिर नहीं देखा कि ये पति धर्म है कि मतलब उनका पुत्र था, तो पुत्र की मौत हो रही थी, मतलब मर जाता ना उनका पुत्र। तो फिर उनने वो कटार लेके अपने देवर को दे दी। तो उस देवर ने उस कटार से उसको मार दिया। मारने के बाद फिर वो जो चुगले लगे थे, तो फिर वो सीधे दिल्ली के राजा के पास पहुंचे। तो राजा से उन्होंने शिकायत करी कि जो रानी को कटार दे गए थे, जो पति प्रता की रानी, वो कटार देने के बाद उनने हरदौल को दे दी। तो फिर उनने जुझार सिंह से बोला गया, जुझार सिंह से बोला कि आपकी पत्नी हरदौल महाराज को, हरदौल जी को गलत संबंध बना है। तो इसलिए फिर वहाँ से फिर वो राजा लौटे। तो राजा ने ये कहा कि आप पतिव्रता थी तो आपने ये कटार की।
तो इस कारण ये इनकी मृत्यु कटार की बदौलत हो गई थी। उनने उनका गलत संबंध नहीं था। और जैसे कोई गलत संबंध होता तो जब ये बाल रूम में थे तो जब उनकी छाती पे बैठकर दूध पी रहे तो जब तो सोचना चाहिए था इनको कि ये गलत है, जब तो इन्होंने नहीं सोचा। इसलिए फिर यही बात है भाई साहब, और इससे ज्यादा तो पता नहीं है। तो भैया कहा जाता है कि बुंदेलखंड में चुगलखोरन की बातन में नहीं होने। अगर आप लोग जो घटना है, प्राचीन घटना है, आप लोग सुन रहे होंगे कि जब चुगलखोर भैया को मरवाने में कसर नहीं लगाते हैं, तो आप समझ जाइए कि चुगलखोरन की आप लोगों का बातन में नहीं आने। और भी क्या नाम है भैया आपको? अच्छा, कहाँ के हो? अच्छा, यहीं पास के? अच्छा, तो जैसे आप जो मूल समाधि है इसके बारे में जैसे क्या मुख्य कारण है आप बता सकते हैं? जैसे क्यों प्रथम निमंत्रण देना पड़ता है? शादी का पहला निमंत्रण क्यों देना पड़ता है, ऐसा क्या कारण है? इतने कुंजा आई थी। अच्छा, यहाँ आई कुंजा चित कापे आई रोई तो भात लेके आई कुंजा के पास। अच्छा, कुंजा के पास आई तो कुंजा अपने भैया के चबूतरा पर रोने के बाद भैया ने ऐसी अपनी वाणी बोली तो बहन को आवाज मिली कि भाई हम तुम्हारे निमंत्रण में जरूर आएंगे। तो बहन को आशीर्वाद दो, बहन चली गई तो इसे ये वहाँ है तलैया। अच्छा, 84 गाड़ी धन की भर के वो कुंजा के पास गई थी, वो हरदोल गई थी। यहाँ जो वो स्थान है। अच्छा, हाँ, और ये जैसे क्या कारण है जैसे जी इसमें नारियल बंधे है? नारियल ऐसी बंधे कि अपना कोई काम होना है, सफल काम अपन ने बोल दिया है कि हमें कोई बीमारी है, कि कोई दुख है, कि कोई शादी का वगैरह है, कोई धन दौलत की बात है, कि कोई नौकरी की चक्कर है, तो इसलिए आदमी अपनी मनोकामना से ये बांध जाता है। पूरा होता है? पूरा होता है यहाँ। तो यहाँ कभी झूठ झंगा नहीं होता है, साक्षात हरदौल है यहाँ। तो भैया देखिए, ये तो हरदौल की कहानी थी और 1600 ईसा पूर्व की कहानी है। और भैया के द्वारा बताया गया इसके ठीक चंद कदमों पर पीछे तालाब है। हाँ। वो भी उसी समय का तालाब है। उसी का 84 गाड़ी यहाँ से ढंग से भर के गई। अच्छा, हाँ, 84 गाड़ी। हाँ, हरदौल ने भेजे अच्छा से। तो सेठ कहाँ के? यहीं के थे? यहीं के थे। अच्छा, आगे और भी जो कुछ भी हम आप लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे। गलत तो नहीं मिल रहा है उन्हें भाई साहब, सब यार देखो।